हेलो बच्चों, आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है हमें हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, हमारे चारों तरफ एक हलचल सी मचनी शुरू हो जाती है और हमें लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन चल रहा है वो शायद अप टू डेट नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है और शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। या फिर हम कई बार अपनी तैयारी किसी मिरेकल के भरोसे, जादू के भरोसे करते हैं कि आखिरी में जादू होगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एकदम जो कन्विंस होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन घर वाले हैं, समाज है, जो उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसी को ढो रहे हैं और टेस्ट में अपने जो परफॉर्मेंसेस होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में या घर पे, उसको वो मॉडिफाई करके पेरेंट को कन्विंस करते रहते हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके है कि उनका शायद सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या ऐसे सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए? आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1 साल 2 साल कोचिंग करके उसकी मटेरियल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी स्टडी मटेरियल, उनके टेस्ट सीरीज सब उनके पास है। कुछ ने कुछ सब्सक्रिप्शन ले रखा है यूट्यूब का, 3000 4000 ऐसे फीस में भी यूट्यूब पे कोर्सेस मिल रहे हैं एंड जेन्युइनली अच्छे कोर्स भी हैं। तो अब लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं और आपको लगता है कि यार वो बात नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में होनी चाहिए। शायद टाइम टेबल हमारा बैलेंस नहीं है, कभी कभी हम एक सब्जेक्ट में दे देते हैं ज्यादा टाइम और दूसरा लेफ्ट आउट हो जाता है। कभी कभी पूरे वीक को हम एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि ना, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो कुछ स्टेप्स मैं आज डिस्कस करूंगा और ये वीडियो बिलीव मी एकदम रैंडम वीडियो है। आई विल ओनली स्पीक विद माय एक्सपीरियंस। आई एम नॉट गोइंग टू कवर एनीथिंग रिटन और प्री प्लान्ड। ये एग्जैक्टली आई एम श्योर कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक देखा है और आप भी कनेक्ट करोगे मेरे से। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर कर लिया है तो लाइक्स जो नीचे दिख रहे हैं वो जरूर बढ़ने चाहिए। ये मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट होगी। सो लेट्स प्रोसीड। का स्लोप ऊपर नहीं गया, आप कॉन्फिडेंटली अच्छा स्कोर नहीं करोगे, सो बिलीव मी आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगले 10-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ ऑफ यू। अब उनको हम बढ़िया कैसे करें, व्हाट शुड बी द स्टेप्स, इन्हीं के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहला स्टेप है मेरा कि आप अपने रियलिटी को जानें। सो फर्स्ट स्टेप इज नो योर रियलिटी and your reality can only be checked through unsolved questions and it will be better if you solve it in terms of a test in a defined time schedule। तो आप defined time schedule में एक क्वेश्चन सॉल्व करो प्रिपेयर्ड चैप्टर का and then rate yourself and please be honest with it। अगर आपका लगता है, मैं एक बड़ा थंब रूल बता देता हूं सिलेक्शन का, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो। जेई में अगर स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर है और आपके 50% प्लस नंबर आ रहे हैं तो यू आर ऑन द ट्रैक। अगर आप नीट वाले स्टूडेंट हो एंड यू आर स्कोरिंग मोर देन 75% एवरी टाइम, यू आर ऑन द ट्रैक। और अगर आप इससे कम लेके आ रहे हो तो यू नीड सम करेक्शन। अब ऑन द ट्रैक का मतलब हुआ कि इतना नंबर अगर आपका कंसिस्टेंटली आ रहा है तो आखिरी के मॉक टेस्ट में आप काफी हद तक और बढ़ा सकते हो एंड यू कैन एश्योर सम वेरी गुड कॉलेज फॉर योरसेल्फ। तो एक रियलिटी चेक जरूरी है जो आप करके अपने आप को इवैल्यूएट करिए। जैसे ही आप रियलिटी चेक करेंगे यू विल बी हैविंग 2 ऑप्शंस। एक हो सकता है आपको मिले कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सही में, दूसरा हो सकता है कि आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो और इवन कई बार तो आप 50% मैंने जेई के लिए बोला, 75% नीट के लिए बोला, उससे काफी नीचे लेके आ रहे हो। तो ज्यादा चिंता इन्हीं कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को करनी है। आप अपने आप को रियल चेक करने के बाद रिसाइकलिंग प्रोसेस में ले जाओ। रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या कहता है? ये हमेशा कहता है कि आप जिस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं उस सब्जेक्ट को आप एक एसेट मानो अपना। आपका वो एसेट है, आपकी वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है जो आपको विजय दिलवाएगा एग्जाम में। और जो आपकी वीकनेस है, फॉर एग्जाम्पल नीट वालों के लिए फिजिक्स,
उस पे आपको काम करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, बेसिक से काम करना है। बेसिक कहते हैं हम ABCD को, सेंटेंसेस को नहीं। यानी आपको हर चैप्टर को दोबारा पढ़ना है और कोशिश करना है कि एक डिफाइंड टाइम में पढ़ना, इनफाइनाइट टाइम में नहीं पढ़ना। जो चैप्टर शुरू करना उसको खत्म कर देना है। कई बार ऐसा है, टीचर मैं देखता हूं कि बच्चा शुरू किया लॉज ऑफ मोशन, उसमें ब्लॉक्स, स्ट्रिंग, वेज, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और थोड़ा पढ़ के 2-3 दिन उसको लग गए और उससे छोड़ के वर्क एनर्जी पे चला गया रिवीजन करने। उससे कई क्वेश्चन जो डायग्राम देख के उसे लग रहा हाँ मैंने किया है, उसने मान लिया वो कर सकता है, वो आगे बढ़ गया, जबकि एक्चुअल में नहीं कर सकता था। फ्रिक्शन उसने किया ही नहीं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन ट्राई ही नहीं किए, अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई नहीं किए। 4-5 सॉल्व क्वेश्चन देखा और सॉल्व हो गया, उसे लगा ऐसा, एक्चुअल में हुआ नहीं और उसको लगा ये चैप्टर उसका तैयार है। तो जब भी आपको किसी में अलार्मिंग सिग्नल दिखे तो आप बेसिक पे जाइए और फिर एक डिफाइंड टाइम में कंप्लीट सिलेबस को खत्म करिए। डेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेडलाइन को मैच नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, यू विल बी लॉस्ट। और उसके बाद अब आपका जो आगे बढ़ने का, मैं कुछ बहुत मोटे तौर पे बढ़ाने वाला हूं। मैं बहुत डेडलाइन और आखिरी मोमेंट ये सब की वीडियो तो दूसरा बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट टेक दिस फिजिक्स लाइटली, डोंट टेक दिस फिजिक्स लाइटली। आप बोलोगे मैंने तो लाइटली लिया ही नहीं। आपने लाइटली लिया बिकॉज एवरी वन ऑफ यू ट्रीट्स फिजिक्स एज ए हर्डल, और वो हर्डल आपका 1 साल का है। हर्डल पार करने के बाद दोबारा उसका मुंह नहीं देखना है। सारे के सारे बंदे फिजिक्स को मानते हो कि एक मीडियम है जो तुम्हें मेडिकल कॉलेज तक ले जाएगा, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, सो काम चला लो इससे। जितने बच्चों ने ये सोचा उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कई ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स पढ़ा, बहुत ज्यादा मैथ्स पढ़ा, और वो 180 में से 170, 175, 160, 165 से नीचे स्कोर नहीं किए। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है। लेकिन आप जैसा हिम्मती बच्चा जो बिना डिफरेंशिएशन जाने ही फिजिक्स पढ़ने लगता है, उसको इंटीग्रेशन ढंग से नहीं आता लेकिन वो फिजिक्स पढ़ने लगता है, उसको स्लोप नहीं आता, उसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, उसे लीनियर इक्वेशन नहीं आता, उसे स्लोप निकालना नहीं आता इसका, और वो फिजिक्स पढ़ने लगता है क्योंकि उसे पता है कि ये तो काम चलाना है इससे। अगर आपको ऐसा लगता है सो यू विल नॉट गोइंग टू सेलेक्ट, बिलीव मी। आप लोग अभी से काम कर लो इस पे, अभी बहुत टाइम है आपके पास। पूरा डिटेल वीडियो इसके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।